अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धर्मस्नेह महात्माओं, इष्टोपदेश की गाथाएं चल रही हैं, उसी पे हम आपसे चर्चा करेंगे। मंगलाचरण बोलेंगे सभी लोग। यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। आज 13 नंबर की श्लोक कारिका को हम बोलेंगे। 13 नंबर के श्लोक में बहुत सुंदर सी बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज कहते हैं। दुर्जेने सुरक्षेणे, दुर्जेने सुरक्षेणे नस्वेरण्य धनादिना स्वस्थ मन्यो जनाकोपि ज्वरवान्यो सर्पसा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं। द्रुजेने सुरक्षेणे नस्वेणे धनादिना, जिस धन को तुम पाते हो दुर्जनता से, बड़ी कठिनता से, पैसा कमाना आसान नहीं है। बहुत दिन रात ये करना पड़ता है तब तुम पैसे को कमाते हो। फिर उसके बाद उसकी सुरक्षा करना, ताले के अंदर रखना, सीसी कैमरे लगा के रखना, फिर भी गायब हो जाता है। सुरक्षा बहुत मुश्किल है। तीसरे नंबर पे कहा जब नष्ट हो जाता है, नष्ट को प्राप्त हो जाता है तो भी हमें तकलीफ होती है। और आचार्य उदाहरण दे रहे हैं। स्वस्था मन्नो जना कोपी, स्वस्थ आदमी जो हुआ करता है, ज्वरवान्यो सर्फसा, मतलब स्वस्थ होने के लिए बुखार वाला व्यक्ति कौन घी पीकर अपने आप को स्वस्थ समझता है। कहते हैं धन अर्जन और विसर्जन संसार का नियम है। धन अर्जन और विसर्जन संसार का नियम है। कठिनाई से कमाया, सुरक्षा में लगाया पूरा दम है। धन अर्जन और विसर्जन संसार का नियम है। कठिनाई से कमाया, सुरक्षा में लगाया पूरा दम है। नश्वर वस्तु पर इतना क्यों हम सबको अहम है। घी पी पी कर आज, घी पीकर उतर जाएगा बुखार, यही हमारा भ्रम है। घी पीकर उतर जाएगा बुखार, यही हमारा भ्रम है। पूज्यपाद स्वामी आज उस नश्वर लक्ष्मी की चर्चा कर रहे हैं, उस धन की चर्चा कर रहे हैं जो तुमने अपना समझ रखा है। आप विचार करके रखना, जो धन से तुम धनपति बन गए, जो धन से तुम वैभवशाली बन गए, जो धन से तुम अपने जीवन को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगे हो कि हम इस संसार में सबसे ऊपर हैं, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं वो धन तुम्हारे निधन के बाद काम नहीं आएगा। आएगा? एक धागा भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। वो धन पे तुम कितना अहम करने का प्रयास करते हो। और एग्जाम्पल उदाहरण उन्होंने दे दिया। किसी को बुखार हो जाए, शरीर कमजोर पड़ जाए और उससे कहे भाई तेरा शरीर कमजोर है तो घी पी ले, क्या होगा? और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। आप विचार करके रखना, अगर कमजोर है शरीर, उसका बुखार से कमजोर हो गया और आप कहो कि ताकतवर बनना है तो घी पी ले, घी पीने से तेरा शरीर में ताकत आ जाएगी, वो ताकत नहीं और ज़्यादा बिस्तर पकड़ लेगा। उसी प्रकार से तुम्हारे पास दुख आया तो तुमने क्या किया कि धन ले लो,
पैसा पैदा कर लो, व्यापार करो, बिजनेस करो, इससे सुख मिल जाएगा। आप ख्याल करके रखना, धन आने से तुम्हें सुख मिला है या तकलीफें बढ़ी। पहले के आदमी एक कमाने वाला होता था और घर के सब लोग भोजन एक साथ बैठ के करते थे। पहले का वो जमाना था कि घर में एक व्यक्ति कमाता था और सब एक साथ भोजन करते थे, और आज सब एक साथ कमाते हैं लेकिन एक साथ भोजन कर नहीं पाते हैं। ख्याल करना, याद करो आप कब एक साथ घर के हर सदस्य एक साथ भोजन करे होंगे। कब एक साथ, बच्चा भी हो, नाती पोते, दादा दादी, सब एक साथ भोजन कब करे होंगे? कहीं शादी विवाह पार्टी में। उसके बाद क्या हुआ? आचार्य कहते हैं ऐसा सोने के जेवर पहनने से क्या फायदा जिससे कान कटाना पड़े। और बड़ी खुशी से कान कटवाने चले जाते हो, भैया मुझे सोने का कुंडल पहना दो, मेरे नाक में नथनी डाल दो। ऐसा अपने ही अंगों को छिदवा रहे हो। ख्याल करके रखना, ऐसे धन से क्या फायदा जो हमारे जीवन में दुख और संकट लाता है। भाई धन तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख लाने वाला है। क्यों? धन दुख नहीं लाता है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान कहा करते हैं, स्त्री और श्री ये दुख में कारण नहीं है। संसार में वैसे कहा जाता है श्री और स्त्री ये दुख में कारण है, लेकिन मेरे गुरुदेव कहा करते हैं श्री और स्त्री दुख में कारण नहीं है। उनके प्रति जो तुम्हारी आसक्ति का भाव है वो दुख में कारण हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। विचार करके रखना, स्त्री और श्री तो संसार में ही है, लेकिन इनके प्रति जो तुम्हारे अंदर आसक्ति का भाव है, जो तुम्हारे मन में इनके प्रति लगाव का भाव है, जो तुम्हारे मन में इनके प्रति मूर्छा का भाव है, वो दुख में कारण है। भगवान के समोषण में श्री भी है और स्त्री भी है कि नहीं? वहां पर श्राविकाएं भी हैं, आरकाएं भी हैं, देवियां भी हैं, और तो और इतना वैभव है। सोने का सिंहासन है उनका, कमल बिछाए जाते हैं उनके लिए, सोने के कमल बिछाए जाते हैं, लेकिन वो आसक्त नहीं हैं। वो कमल से भी 4 अंगुल ऊपर, सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर हैं, इसलिए वो पार हो जाते हैं। और हमें थोड़ा सा मिल जाए ना, हाँ, ऐसा उसके साथ अगर आपको विचार करना, एक गांव में एक लोटा मिल गया किसी को, पीतल का लोटा, और पीतल का लोटा लेके रोज शुद्धि करने जाए जंगल में। पहली बार मिला था, प्लास्टिक का डब्बे लेके जाता था, उसे पीतल का मिल गया। तो अब वो पीतल का लोटा रोज लेके शुद्धि में, किसी ने पूछ लिया ये तुम इसको लोटे को लेके शुद्धि में जाते हो, ये तो अशुद्ध हो जाएगा, प्लास्टिक का लेके जाना चाहिए। उसने कही है तो क्यों नहीं दिखाऊं, मैं तो दिखाऊंगा, लेकर जाऊंगा। आप विचार करके रखना, जब तुम्हारे संसार में ये सब चीजें हैं लेकिन आसक्त नहीं हो। आचार्य यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, धन दुख में कारण नहीं है, लेकिन धन के प्रति जो आसक्ति, जो पकड़ है, वो दुख में कारण है। राजा महाराजा भगवान के पास पूजा भक्ति करते थे, सोने और चांदी के बर्तनों से करते थे, रतन चढ़ाते थे, और तो और इतना वैभव दिखाते थे। आप लोग क्या पूजा करते होगे? वो जब भगवान की पूजा करने जाते हैं 16 आभूषण पहनकर जाते हैं, मुकुट, बाजूबंद, सारा का सारा वैभव। क्यों? क्योंकि भगवान ये सब तो मेरे पास है। हाँ, हमें अब ये नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो तुमने पा लिया है, उसके लिए मैं ये सब दिखा दे रहा हूं आपको। ये नहीं चाहिए मुझे तो वो चाहिए जो तुमने पाया है। ख्याल करके रखना। और हम बहुत से लोग होते हैं, है तो जिनके पास सब कुछ, शादी विवाह में पहनकर जाएंगे, मंदिर में नहीं जाएंगे, सिंपल होकर जाएंगे, और शादी विवाह में पहनकर जाते हो, वहां लोग नजर खराब करते हैं, अरे बड़ा अच्छा नेकलेस लग रहा है, गड़बड़ मामला है। ख्याल करके रखना, भगवान की भक्ति में हम जितना कर सके करने का प्रयास करो, उस धन में आसक्त मत हो। इतना ही विचार करके रखो। वो धन की 3 गति आचार्यों ने कही हैं।
धन की 3 गति कही हैं, भोग, दान, भोग और नाश। आचार्य यहाँ आज धन की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा संसार में विपत्तियां हैं, तो कहा कि विपत्तियों को दूर करने के लिए संपत्ति भी तो है। उन्होंने कहा ठीक है, संपत्ति भी है, लेकिन संपत्ति के बाद ही विपत्ति शुरू होती है। ख्याल करो, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, कहते हैं ना कि जब बन जाते हैं सैकड़ों रिश्ते जब पैसा पास होता है, बन जाते हैं सैकड़ों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है तब तक विचार करके रखना, तुम्हारे पास कोई पहुंचने वाला नहीं है। और जैसे ही तुम्हारी लॉटरी लगी ना, इतने रिश्तेदार तैयार हो जाएंगे, ऐसे ऐसे तैयार हो जाएंगे। तो हम विचार करें, उस पैसे पे इतना घमंड क्यों करें? कठिनाइयों से पैदा किया है, कठिनाई से सुरक्षा करते हो, और कठिनाई के साथ जब नाश हो जाए तो कितना मन हमारा भ्रम हो जाता है, मन में दुख उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, उस आसक्ति के भाव से बचो। उस धन के प्रति जो तुम्हारे मन में आसक्त भाव है, मूर्छा का भाव है, क्योंकि धागा भी साथ में जाने वाला नहीं है। नानक के पास एक व्यक्ति पहुंचा, और नानक के पास एक व्यक्ति पहुंचने के बाद नानक से बोला कि मुझे कोई भी काम हो तो बताओ, मैं तुम्हारा हर कोई काम कर सकता हूं। नानक ने कहा कोई बात नहीं, एक ही छोटा सा काम है, ये सुई है ना, ये मरने के बाद मेरे पास पहुंचा देना। कहा कि ये सुई है ना, मरने के, अरे उन्होंने कहा ये सुई क्या, मेरी तो बड़ी ट्रांसपोर्ट है, मैं तो सुई के कारखाने पहुंचा दूंगा, तो आप चिंता ही मत करो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, केवल सुई पहुंचा देना। घर आया, उस रात उसे नींद नहीं आई। बेटी ने पूछा क्यों पिताश्री, आज क्या हो गया, आज नींद क्यों नहीं आ रही है? नानक ने कहा मैं आज एक संत से बोल आया है कि मरने के बाद ये सुई पहुंचा दूंगा, जहां तुम रहोगे वहां, ये पहुंचाऊंगा कैसे? आप विचार करके रखना, ये पहुंचाऊंगा कैसे? तब नानक को ख्याल आया, मैं इस अहम में, इस वहम में बैठा हूं। विचार करके रखना, जीवन में कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जो तुम्हारे पास है वो यहाँ का, इस धरा का, बोलते हो ना, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और मुट्ठी बांधी आया है तो। आप ख्याल करके रखना, हमें अपने आत्म वैभव को समझना है। बाह्य वैभव तो हमने अनादिकाल से प्राप्त किया है, और करना भी चाहिए, क्योंकि जब होगा ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? लेकिन पकड़ के मत बैठ जाओ। ख्याल करके रखना, आपके पास होगा ही नहीं तो छोड़ोगे क्या? होना भी चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, जब छोड़ो तो जो लोग नहीं छोड़ते उनको भी याद आ जाए कि इनने इतना छोड़कर चले गए, इनका कोई फर्क। प्रथमान योग पढ़ने से यही पुण्य वैभव हमारा उद्योग में आता है, बैराग आता है। चारों अनुयोगों को समझना। हमारे कपूर चंद जी बैठे हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। आप विचार करके रखना, चारों अनुयोगों को, इतना ही प्रथमान योग को पढ़ने से बैराग। क्यों? प्रथमान योग को पढ़ने से बैराग इसलिए आता है, हमारे महाराजाओं के पास, राजाओं के पास क्या क्या नहीं था, और एक झटके में चक्रवर्ती के पास कहते हैं करोड़ों हाथी, करोड़ों घोड़े, 365 रसोइये, कितने सैनिक। अब विचार करके रखना, मुकुटबद्ध 32 राजा उन्हें नमस्कार करते हैं, 96,000 रानियां हैं, सब कुछ, और एक झटके में छोड़कर वो त्यागी और बैरागी होते हैं। ये प्रथमान योग हमें बताता है। तुम्हारे पास हाथी घोड़े एक आध तो होंगे, केदारनाथ, एक आध हाथी घोड़े, गाय भैंस, गधा, गधा भी नहीं है। आप विचार करके रखना, हमारे पास ना गाय घोड़े, हाथी घोड़े कुछ नहीं, गाय भैंस भी नहीं और गधा भी नहीं। लेकिन विचार करना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, 365 रसोइये उनके पास थे, आपके पास
एक तो होगा। हाँ सही बात है, आजकल हाथ पैर चलते नहीं है तो एक रसोईया तो कम से कम एक तो है। अच्छा 96,000 रानियां थी तुम्हारे पास, एक तो है। ख्याल करके रखना, उनने इतना वैभव पलक झपकते ही छोड़ दिया और हमारे पास इतना भी नहीं है, फिर भी हम छोड़ नहीं पाते हैं। ख्याल करके रखना, हम पकड़ते चले जाते हैं। बच्चे की चिंता है, बच्चे के बच्चे की भी चिंता है। इतनी चिंता हमको सता रही है कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। और नीतिकारों ने तो यहाँ तक कह दिया, पुत्र सपूत तुका धन संचय, पुत्र सपूत तो का धन संचय, और पुत्र कपूत तो क्यों। पुत्र अगर सपुत्र है, अगर तुम्हारा पुत्र तुम्हारा बेटा होशियार है ना, उसे निकाल देना घर से बाहर, फिर भी वो तुम्हारा नाम रोशन कर देगा। और पुत्र कपूत्र है ना, सारी त्योरियां खोल देना उसके लिए, फिर भी तुम्हें बदनाम कर देगा। ख्याल करके रखना, पुत्रता को बच्चों के लिए पैसा कमा के मत दो, बच्चों को अच्छे संस्कार दे दो जो तुम्हें हमेशा जीवन में याद करते रहेंगे और हमेशा तुम्हारा नाम रोशन करते रहेंगे। हम बच्चों के लिए व्यापार पे व्यापार, बिजनेस पे बिजनेस बच्चों के लिए करते हैं, और बाद में बच्चों को संस्कार नहीं होते ना, तो वो सब बिजनेस को चौपट कर देते हैं। इसलिए बच्चों को संस्कार पहले देने का प्रयास करो। पुत्र कपुत्र तुका धन संचय, अगर कपूत्र मिल जाए ना तो जो तुमने कमाया है वो भी सब समाप्त होता चला जाता है। इतना ही ख्याल करो। अपने जीवन में योग्यताओं को ध्यान दो, अपने जीवन में समर्पणता को ध्यान दो। इतना ही विचार करके रखना, तुम्हारा जीवन उस धन के लिए नहीं बना है जो तुम्हारे अपना अपना समझ रखा है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे धन के लिए नहीं बना है, तुम्हारा जीवन उस आत्म धन के लिए बना है। संसार की क्रियाएं करते करते अपने बाह्य धन से हटकर अपने अंदर के धन को देखने का प्रयास करो। अपने अंदर के धन को, आत्म वैभव को प्रयास करने का प्रयास करो। आपके काउंसलर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। देखो, एक बार वो आए तो उनके मन में भाव आ गया कि हमें गुरु के लाभ लेने का प्रयास करना है। ख्याल करो, बाह्य धन तुम्हें धनपति बना सकता है, अरबपति बना सकता है। बाह्य धन तुम्हें करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना सकता है, लेकिन एक बार अंदर का धन देख लिया तो तुम अनंतपति बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अनंतपति बनने के लिए तुमने जन्म लिया है, अनंत को पाने के लिए तुमने जन्म लिया है, लेकिन हमारी स्थिति है कि हम बाह्य के धन में ही खुश हो जाते हैं। ख्याल करो, एक छोटा सा उदाहरण बड़ा प्यारा सा है। जो हमेशा मांगता रहता है ना, उसे कितना भी दे दिया जाए वो मांगे राम ही बना रहेगा, उसे कभी भी अविचार राम। एक व्यक्ति था जो हमेशा मांगता ही रहता था, भिखारी कहो उसको, है ना। एक बाहर का भिखारी होता है और एक अंदर का भिखारी होता है। बाहर का भिखारी बाहर से मांगता रहता है, अंदर का भिखारी अंदर से मांगता रहता है। सम्राट के पास एक आदमी गया कि चलो इससे कुछ मिल जाएगा हमें। सम्राट खुद भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था, भगवान कुछ हमें दे देना। उसने कहा यार ये भी भिखारी है, ये भी मांग रहा है, अपन उससे ही मांगेंगे ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे क्या लेना। ख्याल करके रखना, जिससे मांग रहा है उससे हम भी ले लेंगे, हम इसके हाथ क्यों जोड़े। उसके बाद उसको बुद्धि आ गई। तो विचार करके रखना, ये भिखारी था, उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। जिसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया उससे मांग लिया जाए तो उसके प्राण सूखते हैं। और मैं तो कई बार अपने प्रवचनों में बोलता हूं, कंजूस व्यक्ति इस संसार का सबसे बड़ा दानी है। कंजूस व्यक्ति इस संसार का सबसे बड़ा दानी, क्योंकि दानी तो अपने हाथ से दान करता है और कंजूस तो बिना हाथ लगाए सब छोड़ जाता है कि हमें हाथ में लगाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। ख्याल करके रखना, कंजूस व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ छोड़कर जाने वाला है, उसे ही मालूम है। लेकिन कुछ ऐसे पुण्यशाली जीव होते हैं, आप विचार करो,
कुछ ऐसे पुण्यशाली जीव होते हैं जो अपने धन को भगवान के लिए लगा लेते हैं, पूजा पाठ में लगा लेते हैं। ये मंदिर किस परिवार ने बनवाया? चुन्नीलाल कन्हैयालाल, उन परिवार के सदस्य यहाँ हैं। अच्छा, ये बहुत सुंदर बड़ा परिवार है। आप विचार करो, चुन्नीलाल कन्हैया, अच्छा कपूर जी के कौन है वो? दादाजी हुए। चुन्नीलाल कन्हैयालाल परिवार ने कितना बड़ा पुण्य कमा लिया कि आज हजारों लोगों को भगवान के दर्शन का सौभाग्य दे रहे हैं। ये पुण्य, ये है धन की सार्थकता, ये है धन की सार्थकता। और बड़ी बड़ी टावरें बना ली, इनको एक बार भी पूजा जाता है क्या? ख्याल करके रखना, इनको कोई नहीं पूछता, लेकिन उनका नाम अमर और अजर हो गया। हम विचार करें, हमारे हुकुमचंद जी कौन सा परिवार आता है? नहीं, हमने महावीर जी के पिताजी का नाम झूमर लाल पन्नालाल। जब मैं मंदिर में ऊपर चढ़ता हूं तो वहीं बड़ा सा बोर्ड दिखता है, झूमर लाल पन्नालाल परिवार के द्वारा से एक काम किया गया। तो वो नाम, हमारे महावीर जी का नाम, उनके परिवार का, पिताजी का, चाचा का नाम आज तक चल रहा है। आप विचार करना, ये है धन की सार्थकता। और जब मैं तीनों वेदियों को देखता हूं तो आनंदीलाल रतन प्रभा का नाम तीनों वेदियों में लिखा है। ये है धन की सार्थकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, केदार रोड वालों से भी कहना चाहता हूं, कर लेना धन की सार्थकता। सूर्या पहाड़ पे पंचकल्याणक हो रहा है, विचार करके रखना। केदारनाथ का नाम अमर खन्ना है, तो आप ख्याल कर लेना। सब जगह से मुझे मालूम पड़ा कि सब जगह से एक एक वेदी वो सूर्या पहाड़ पर दी गई है, और केदार रोड पीछे क्यों? वो भी विचार कर लो कि हम बड़े भगवान का मंदिर बनाएंगे तो हमारा मंदिर भी और ऊंचाई की तरह बन जाए, तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करके रखना, धन की सार्थकता करना। खाना पीना धन का सार्थकता नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्यों ने कह दिया, खा लिया सो पा लिया, खा लिया सो पा लिया, दे दिया सो ले लिया, छोड़ दिया तो सर फोड़ दिया। ख्याल करके रखना, जो खा लिया वो पा लिया, और जो दे दिया वो साथ में चलने को ले लिया, और जो छोड़ दिया ना, ऐसे सर फूटते हैं। और अब तो, पहले तो भाई भाई लड़ते थे कि अब इसमें जायदाद में मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा। अब बहनें भी तैयार हैं, मेरा भी हिस्सा, मेरे भी पापा थे। आप ख्याल करके रखना, मेरे भी, उनके तो मजे ही दोनों तरफ से, माँ बाप का भी उनका और सास ससुर का भी उनका। माँ बाप का मेरे माँ बाप, और सास ससुर मेरे पति के माँ बाप, दोनों का माल उनके हाथों में है, और गवर्नमेंट भी दे रही है। लेकिन इसके लिए नहीं, जो तुमने कमाया है अपने हिसाब से अपने उसको सदुपयोग करने का प्रयास करो। इतना ही विचार करने का प्रयास करना कि जो तुमने कमा लिया है वो तुम अच्छे कामों में लगाते चले जाओ। तुम कब तक उनकी सुरक्षा करते रहोगे? कब तक वो जोड़ कर रखते रहोगे? जोड़ जोड़ कर रख लो, कितनी भी हीरे मोती जोड़ जोड़ कर रख लो, चाहे कितने भी हीरे मोती, पर एक बात का ख्याल रखना, कफन में जेम नहीं होती, एक भी साथ जाने वाले नहीं है। और कोरोना में तो याद आया होगा आप लोगों को, कोरोना में याद आया क्या करूं ये सोने, क्या करूं ये धन दौलत का, क्या करूं ये सब रख कर रह जाएगा, मुझे बचा लो कोई। सिकंदर ने कहा ये बात। सिकंदर जब यूनान से यहाँ आया, सिकंदर जब यहाँ आया और खूब जीता उसने, पूरा भारत जीत लिया। जब रेगिस्तान में फंस गया एक बार, और रेगिस्तान में फंसने के बाद उसको पानी की प्यास लगी, उसने कहा मेरा आधी दौलत ले लो, लेकिन मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। पानी कहाँ रेगिस्तान में है? नहीं मिला। पूरी दौलत ले लो, बस एक गिलास पानी। सिकंदर की दौलत की कीमत कितनी? एक गिलास पानी। आप विचार करके रखना, सिकंदर की दौलत की कीमत कितनी? एक गिलास पानी। लेकिन नहीं मिला तो सिकंदर ने अपने सैनिकों से कह दिया, अब जा तो रहा हूं, लेकिन इस जगत को एक संदेश देना चाहता हूं। क्या? उन्होंने कहा बस
मेरी अर्थी के जब निकालो तो मेरी अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ निकाल देना। सिकंदर ने कहा मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मेरे जाते के पहले एक कितना संदेश दे जा रहा हूं, जब अर्थी मेरी बांधो तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सिकंदर ने कह दिया और वो उसकी अर्थी निकली तो दोनों हाथ बाहर ऐसे थे। सिकंदर जब जहां में था तब हौसले आली थे, और जब इस जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। जब वहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। ख्याल करके रखो, मैं आपके हाथ भरने आया हूं, मैं आपके जीवन को भरने आया हूं, मैं आपके उस जीवन को जीवंत बनाने आया हूं। एक भिखारी भिक्षा लेने के लिए गया, उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया था, लेकिन एक नगर में सम्राट को आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे नगर में महामारी होने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी फंसने होने वाली है। अगर तुम्हें इस बीमारी से बचना है तो एक ही काम करो, तुमने हमेशा दूसरों को दिया है, आज तुम किसी से मांगो। तुम्हारे अंदर ये अहम भाव हो गया है कि हम हमेशा देते हैं, तो आज तुम्हें किसी से कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा, और जो तुम्हें भिक्षा में दे देगा बस तुम्हारे नगर की महामारी दूर हो जाएगी। राजा सुबह सुबह से मांगने के लिए चल दिया कि चलो आज जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा उससे हम मांग लेंगे, जो दे देगा हमारे शहर की, हमारे नगर की महामारी दूर हो जाए। भिखारी भी भिक्षा लेने के लिए निकला। भिखारी भिक्षा लेने के लिए निकला, और भिक्षा लेने के लिए जैसे ही चलने लगा उसने कहा कि ऐसे तो कोई देगा ही नहीं। उसने थोड़े चावल अपनी झोली में डाल लिए। आदमी बड़ा होशियार है, और तुमसे होशियार वो ज़्यादा भीख मांगने वाले हैं। समय सकन में जाओ ना, पहाड़ पे जितने मिलते हैं ना, उनकी सामने की जो चादर है ना, कोई की खाली नहीं मिलेगी। वो पैसा तभी डालती है जैसे आदमी आते देखा उन्हें 100-50 डाल दिया, उन्हें कि पैसा पड़ा होगा तो वो डालेगा। यहाँ पर सोना गिर जाओ ना, परिक्रमा में जितने मिलेंगे कहीं पे ढेर लगे रहेंगे पैसे के। वो गरीब नहीं है, लेकिन उन्हें मालूम है आदमी देखेगा तो डालेगा। उस भिखारी ने भी ऐसे किया। उस भिखारी ने अपनी झोली में चावल डाल लिए, और जब निकला तो उसने देखा सामने से सम्राट आ रहा है। उसने कहा आज तो मेरी तकदीर खुल गई, आज तो मेरी किस्मत खुल गई कि आज तो सामने से सम्राट ही आ रहा है। जैसे केदार रोड वालों की आज तकदीर खुल गई कि आज तो साक्षात पूरा संघ यहाँ आ गया। पहला प्रवास तेरा संघ का इस केदार रोड में होगा। अगर इतिहास लिखा जाएगा इस चातुर्मास स्वर्ण जयंती चातुर्मास का, तो उसमें लिखा जाएगा पहली बार आहारचर्या कहाँ हुई 13 साधुओं की, तो केदार रोड में हुई है। ये इतिहास हमेशा हमेशा लिखा जाने वाला है, ख्याल करो। ऐसा ही उसको भी हुआ। उसने भी कहा सम्राट आ रहा है, आज मेरी किस्मत खुल गई। और सम्राट का रथ उसके सामने ही रुक गया। भिखारी एक तरफ खड़ा है, सम्राट एक तरफ खड़ा है, और रथ रुक गया तो वो तो अपनी आंखें मलने लगा कि आज सम्राट अपने आप रुक गया। सम्राट रथ से उतरा। वो भिखारी कुछ मांग पाता उसके पहले सम्राट ने झोली फैला दी। भिखारी कुछ कह पाता कि मुझे कुछ दे दो, उसके पहले सम्राट ने कह दिया हे मानव, हे भिखारी राज, हे मानव, तेरी झोली में जो कुछ भी हो तो मेरी झोली में डाल दे। बाप रे, वो तो सोचने लगा आज मैं सम्राट के सामने खड़ा हूं, या ये तो हमसे भी गया बीता लग रहा है, हमसे मांग रहा है। उसने कहा सोचो मत, देना है तो जल्दी से तुम्हें जो भी तुम्हारी झोली में है वो मेरी झोली में डाल दो। जिसने कभी नहीं दिया वो कभी कुछ नहीं देता है। मरता है तो मर जाएगा। एक आदमी डूब रहा था पानी में डूब रहा था। सब लोग उससे बोल रहे थे हाथ दे हाथ दे हाथ दे, वो कोई को नहीं दे रहा था। खट्टर काका निकले, उन्हें क्या हुआ, उन्हें ये डूब रहा है, हम इससे कह रहे हाथ दे ही नहीं रहा है। खट्टर काका ने मैं इसे जानता हूं, ये मर जाएगा लेकिन कुछ नहीं देगा। खट्टर काका ने कहा ले मेरा हाथ पकड़। उसने हाथ पकड़ा, वो बाहर आ गया। आप विचार करके रखना, लोगों ने कहा हम इतनी देर से बोल रहे थे तब तक तो उसने हाथ दिया नहीं, और आपने 1 मिनट में
ये दिया नहीं, क्योंकि मर जाएगा, इसने कभी दिया ही नहीं है। मैंने इससे कहा मेरा हाथ ले, इसने हाथ पकड़ लिया और बाहर आ गया। तो ख्याल करके रखना, आज आप लोग एक बहुत अच्छा काम करते हो। अपने बच्चों को जब मंदिर ले जाते हो तो पैसा गोलक में बच्चों से डलवाते हो, और ये संस्कृति हमारी गजब संस्कृति है। विचार करके रखना, जो लोग माँ बाप अपने बच्चों से मंदिर की गोलकों में पैसे डलवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करवाने का प्रयास करते हैं, उनके घर में कभी अशांति का वातावरण नहीं बनेगा, उनके घर में कभी पैसे की कमी होने वाली नहीं है। क्योंकि और एक होशियार भी हो आप लोग, अभी से बच्चों को देना सिखा दोगे ना, तो जब तुम्हारा शरीर कोई काम नहीं करेगा तब वो बच्चों से कहोगे तो फटाफट तुम्हें देंगे। और तुमने अभी से बच्चों को देना नहीं सिखाया तो मांगते रहना, वो कहेंगे कहाँ का देना, रखने दो तिजोरी में, तुमने संभाल के रखा तो हम भी रखेंगे। ख्याल करना जरूर। भिखारी ने इतना ही कहा, देना तो पड़ेगा, सम्राट ने मांगा है और नहीं देंगे तो हमारा भी कुछ हो जाएगा। तो भिखारी ने झोली में हाथ डाला, निकाला। अब वो झोली में हाथ डाला और निकाला तो मुट्ठी ढीली हो जाती थी, खुल जाती थी सब। फिर भी सम्राट ने कहा जल्दी से मेरी झोली में कुछ डाल दो। उसने निकाले और सम्राट की झोली में डाल दिए। सम्राट की झोली में केवल 3 दाने ही पहुंचे। सम्राट अहोभागी हो गया, तुमने कुछ तो दे दिया। ख्याल करना, देने वाले को हमेशा धन्यवाद जरूर देना चाहिए। भरत चक्रवर्ती के पास और राजा श्रेयांश और सोम ने जब आहार दिया तो देवताओं ने भी उनकी तारीफ की। ख्याल करो, आज केदार रोड में कहाँ किसका आहार होने वाला है ये पता नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने, मैं करूं तो करूं क्या, कोई इस कान में कह गया, कोई इस कान में कह गया, कोई दूसरे से कहलवा गया, कोई तीसरे से कहलवा गया, सब तरफ से हो गया। और आपको मालूम है साधु वहीं पड़कते हैं जहाँ विधि मिलती है। इतना ही विचार करो। लेकिन पुण्यशाली हो गए तो जो कह गया उसके यहीं चले जाएंगी, और महापुण्यशाली हो गए तो जहाँ हम जाएंगे वहाँ तुम चले आओगे। चिंता मत करना, दोनों ही पुण्यशाली होंगे, कोई भी ऐसा नहीं है। अब देखो कोई साधु भी आ जाए, एक ख्याल करना, वो जैसे ही वहाँ पर देने की नौबत आई उसने 3 दाने दिए। सम्राट बहुत सौभाग्यशाली समझा अपने आप को कि कुछ तो दिया, लेकिन वो भिखारी सोच रहा था कि 3 दाने कम हो गए। उस दिन उसे बहुत भीख मिली, बहुत भिक्षा मिली। घर आया, जल्दी आ गया। पत्नी ने पूछा आज इतनी जल्दी आ गए, आज तो बड़ी झोली भरी दिख रही है। उसने कहा कुछ नहीं दिख रही है, इसमें दाने 3 कम हो गए हैं, मैं सम्राट को दे आया हूँ, इसमें नहीं तो वो भी होते तो और ज़्यादा बड़ी दिखती। रो रहा था। पत्नी ने कहा चलो कोई बात नहीं, 3 दाने में कुछ होता नहीं है, अब तो जल्दी से दिखाओ मिला क्या क्या है, आया क्या क्या है, मिला लाए क्या क्या हो। उसने जैसी झोली पलटी, झोली जैसी पलटता है और देखता है कि सब भिक्षा के साथ साथ 3 दाने सोने के दिख रहे हैं। जैसे सोने के 3 दाने दिखे, उस भिखारी की पत्नी ने कहा देखो तुमने 3 दाने दे दिए थे ना, ये सोने के हो गए, अब तो खुश हो जाओ। अब तो और धाड़ मार मार के रो रहा था। आप विचार करके रखना, अब तो और दाढ़ मार मार के रोना शुरू। पत्नी ने कहा अब क्यों रो रहे हो? उसने कहा पूरी मुट्ठी दे देता तो पूरी मुट्ठी सोने के हो जाते, हमने 3 ही दाने। ख्याल करना, यही स्थिति तुम्हारी बन जाती है। कभी कभी इतना सोचते हो छोड़ने के लिए, और आपको आश्चर्य होगा जोड़ना कठिन काम नहीं है। हाँ? जोड़ना कठिन काम नहीं है, छोड़ना कठिन काम है। हमसे जब छूटने लग जाए तो समझ के रखना, जितना बाहर का वैभव छूटता है उतना अंदर का वैभव प्राप्त होता है। हम संतों ने एक घर की रोटी छोड़ी, आज हर घर की रोटी हमारा इंतजार करती है कि कैसे महाराज आ जाए। आप विचार करना, हम संतों ने एक घर छोड़ा, आज हर घर हमारे लिए खुल गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम संतों ने एक माँ बाप छोड़े, आज हर कोई मेरे माँ बाप बन गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, छोड़ने से ही प्राप्त होगा।
जोड़ने से होने वाला। और मुझे तो कई बार ये आश्चर्य लगता है केदार रोड वालों, आप लोग दोनों हाथों से कमाते हो, है ना। इधर पुरुष वर्ग बैठे हैं, दोनों हाथों से कमाते हो और एक हाथ से भोजन करते हो। हम साधु संतों को देखो, एक भी हाथ से नहीं कमाते हैं और दोनों हाथों से खाते हैं। तो आप फायदे में तुम हो या हम हो, ख्याल करके रखना। जिस पैसे को तुम सोच रहे हो इससे सब कुछ मिलेगा, उससे मिलता होता ना तो आप हमसे ऊपर पहुंच गए होते। ख्याल करके रखना। अभी ओम बिरला जी आए, कहाँ बैठे? नीचे सांसद में, विधानसभा में जो सर्वोपरि थे वो। क्यों? क्योंकि त्याग इस दुनिया में सबसे बड़ा त्याग का महत्व है। जहाँ त्याग होता है ना, वहाँ देवता भी नतमस्तक हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। जीवन के समय को समझ के प्रयास करें। जो कठिनाइयों से हम पैसे को कमा रहे हैं, उस कठिनाई से कमाए गए पैसे को सदुपयोग में लगाने का प्रयास करो। तन का धन, मन का धन, आत्मा का धन। तन का धन इतना ही है कि तन को अच्छे काम में लगाओ। मन का धन इतना ही है कि मन को अच्छी क्रियाओं में, अच्छी भावनाओं में लगाओ। आज हमारे पास यहाँ शंभू भाई और ललिता बहन बैठी हैं, कलकत्ता से बेंगलोर पहुँच गई। इनने मन का धन इतना कमा लिया, ज्ञान इतना अच्छा कर लिया, जो कठिन से कठिन विषय लोगों के पल्ले नहीं पड़ते हैं, उन विषयों को इतना सरल, इतना सहज करके तुम्हारे दिल और दिमाग में फिट कर देते हैं, जिससे वो तुम विषय समझ लो और अपने आप को समझने का प्रयास कर लो। ख्याल करना, ये भाव हमारे पास मन का ध्यान अच्छा होना चाहिए और जीवन का धन भी। इस शरीर को हम व्यवस्थित लगाएं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस ग्रंथ में इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बाह्य के वैभव को हम ना समझें, क्योंकि बाह्य का वैभव तो ऐसा ही है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ ना। रोज पढ़ते हो लेकिन एक आध बार छोड़ने का प्रयास करो, है ना। आप विचार करके रखना, रोज बढ़ते हो, तृष्णा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर किसी काम से तुम्हें 50,000 रुपए कमाई हो गई, अगली भावना क्या है? टारगेट 1 लाख का है और 1 लाख मिलने लगे तो अग्नि भावना 10 लाख मिलना चाहिए। ये 99 का चक्कर कभी खत्म होगा नहीं। 84 का चक्कर तो खत्म हो जाए, लेकिन ये 99 का चक्कर चल रहा है ना, ये 84 का चक्कर खत्म नहीं होने देता है। ख्याल करो, इतना ही विचार करो। अर्थशास्त्र की व्यवस्था हमारे आचार्यों ने, अर्थशास्त्र की व्यवस्था जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने साधु के कमंडल से की है। दिखाना कमंडल, आप ख्याल करके रखना। पैसा कमाना और पैसा छोड़ना इस कमंडल से सीखो। अर्थ, पूरा अर्थ है इसके अंदर। पैसा कमाना ऐसे जैसे इसमें हम पानी डालते हैं ना, यहाँ से पानी डाला जाता है, ऐसे पैसे कमाना खूब भरपूर। लेकिन पैसे को जाने के लिए भी एक छेद है इसके अंदर, पानी का। कमा के रख लिया जाए और निकलने का रास्ता बंद कर दिया जाए तो विचार करना तुम्हारा जीवन कैसे समर्पित होगा। हमें अपने उस जीवन को समर्पित करना है तो अर्जन के साथ विसर्जन बहुत जरूरी है। शरीर में भोजन करते जाओ, शुद्धि करने नहीं जाओ ना तो बीमार पड़ जाओगे। घर में आने का दरवाजा तो हो, लेकिन घर की गंदगी निकलने के लिए नाली ना बनाओ ना तो घर में बदबू पैदा हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन को उस धन में अर्जन के साथ विसर्जन करो और सदुपयोग करने का प्रयास करो, तब कहीं जाकर तुम्हारा जीवन बहुत अच्छे होने का प्रयास करेगा। नहीं तो ऐसी स्थिति बनेगी, हम उन पैसों के कारण से कितने आपस के मनमुटाव कर लेते हैं। वो लक्ष्मी चंचल है, ख्याल करके रखना। लक्ष्मी खड़ी हुई है, चंचल है, और वो चंचल लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है। ख्याल करो, कई बार आप लोग बोलते हो ना, बाप बड़ा ना भैया, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। बाप भी बड़ा नहीं है, भैया भी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा
फिर क्यों संसार में तुम बाप और भाई और रुपया के पीछे पड़े हुए हो? और मैं तो कहूँगा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा है आत्मा रमैया। जो आत्मा में रम जाता है वो सबसे बड़ैया हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है। तो मैं केदार रोड वालों से इतना ही कहूँगा, केदारनाथ हमारे बीरेन जी मंत्री जी मिले, बोले महाराज बीच में मिलेगा बद्रीनाथ। हमने कहा, वो कह रहे मेरा घर बद्रीनाथ महाराज को बीच में मिलेगा, आप जाओ केदारनाथ तो बीच में बद्रीनाथ भी होके आ जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है कि दिगंबर साधुओं का भ्रमण ऐसे क्षेत्रों में हो रहा है। हमारे महावीर भाई ने, ओम जी ने, सब ने बहुत मेहनत करी और कहा कि महाराज जी को बाहर होना चाहिए। लेकिन इतना ही विचार करना, कोई भी नाराज नहीं होना। साधु संत तुम्हारे घर आए या ना आए, आपने अपनी भक्ति कर ली, बस उतने में तुम्हें पुण्य लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप अपने धन को सदुपयोग करें, अच्छे कामों में लगाएं, जिससे आपका जीवन बहुत आनंदित हो। इन अपनी भावनाओं के साथ ओम नमः जय गुरुदेव।